गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड के बारे में बात की गई है और योगा डे कल मनाया गया है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हो तो स्किप करेंगे। नेक्स्ट साइंस मॉनिटर सैटरडे को आता है, डिस्कस किया गया है, एक दो पॉइंट्स हैं, डिस्कस करेंगे। देश देशांतर के अंदर मोबाइल ऐप एंड डाटा प्राइवेसी के बारे में बात की गई है, इसे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है वो पाकिस्तान के बारे में बात की गई है, जिसके अंदर पॉइंट्स कम है और एग्रेशंस ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं। और कल का जो हमारा आर्टिकल छुटा हुआ है, आज कुछ नहीं आएगा, कल हम उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, आप यहाँ पर देख सकते हो लैब में जो है, एक मिनट में कलर चेंज कर लो, इस पर मैच नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ पर जो लैब में जो है सो परीक्षणों में IIM 290 ये एक प्रकार का आप ड्रग कह सकते हो। इसको एक्चुअल में कैंसर के इलाज में पेनक्रियास के अंदर जो अग्नाशय के अंदर कैंसर होता है उसके लिए ढूंढा गया है। यहाँ पर देखो, ये पेनक्रियास एबनॉर्मल सेल्स हो जाता है और इसके लिए ढूंढा गया है, तो इसको पेटेंट मिल गया है। और कैसे ढूंढा गया है, तो अपने ही भारत का डाइसॉक्जाइम बेनफैक्टेरियम फेरम, ये इंडियन मेडिसिनल प्लांट है, इससे बनाया गया है। ये यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये वाला टर्म रोहित क्यून, ये ध्यान रखना, थोड़ा कहीं दिख जाए तो आपके एलिमिनेशंस में काम आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो iFlows, IFLOWS, iFlows एक जो है सो एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक ऐप बनाया है, या फिर अब हाँ ऐप भी कह सकते हो, जिससे बाढ़ की संभावना बताई जा सकती है, फॉरकास्टिंग की जा सकती है 3 दिन पहले। तो iFlows क्या है? फॉर फ्लड, आपको ये ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पर भी है एकीकृत बाढ़ मतलब इंटीग्रेटेड होगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। मोबाइल ऐप के बारे में बात की गई है कि मोबाइल ऐप किस तरह से नुकसानदेह होता है। देखो, जब आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो, जैसे ट्रू कॉलर ही डाउनलोड करते हो मोबाइल में, तो ट्रू कॉलर डाउनलोड करने के बाद फ़ोटो के लिए एक्सेस मांगता है, या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्सेस मांगता है, चाहे ओला कैब आप SMS चाहते हो नहीं चाहते हो, ये जो एक्सेस मांगता है तो किसी को आप देते हो, किसी को नहीं देते हो। तो ऐसा होता क्या है, कुछ एजुकेटेड पीपुल है वो तो कर लेते हैं उसको एस्केप, लेकिन नॉन एजुकेटेड पीपल भी हैं। और एवरी ह्यूमन, हमारे इंडिया का हर नागरिक हमारे भारत का एसेट है, और इस तरह से अगर डाटा इधर से उधर हुआ, देखो यहाँ पर क्या है, इंडिया इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव रिपोर्टेडली लिस्टेड मेनी 42 मोबाइल एप्लीकेशंस हैव द पोटेंशियल टू कैरी आउट साइबर अटैक अगेंस्ट द कंट्री हो सकता है। एंटीवायरस हैव कम्प्लीटली फेल्ड इन द मोबाइल्स, मतलब अगर आप एप्लीकेशन को पहले ही परमिशन दे दोगे तो एंटीवायरस उसमें वर्क कैसे करेगा, वो तो आप पहले ही आस्क कर चुके हो, जवाब दे चुके हो। लॉ हमारे पास बहुत कम है। इट इज़ ओनली फॉर दोज हु विल अवॉइड बाई इट। इट इज़ डिफिकल्ट टू पनिश नॉन स्टेट एक्टर्स ऑपरेटिंग फ्रॉम द इंडिया के बाहर से। अब साइबर क्राइम है तो ऑल ओवर वर्ल्ड के किसी कोने में हो सकता है, इस तरह का कोई लॉ वगैरह नहीं है। यहाँ पर रिसेंटली एक एडवाइजरी आया था, कंपनीज नेम एज इट वाज इन द लिस्ट इन 2016, क्लियरली नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, सॉल्यूशन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या होना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ाना होगा यूजर्स का, इंफॉर्मेशन विच इज़ एसेंशियल बाय एप्स, जो ज़रूरत की चीज़ें हो उसी को हम लोग अवेल करें। कॉम्प्रिहेंसिव रूल बेस्ड लॉ की ज़रूरत है। इफ़ एप्स फॉलो डैट यू दे शुड बी अलाउड विद इन द कंट्री, नॉट दे नीड टू बी स्ट्रिक्टली बैंड, नहीं तो बैन करना चाहिए। It is not country specific. Data protection will be both localization law, advisories and bans should follow simultaneously, मतलब जुडिशियल अंडरटेकिंग होना चाहिए, सॉवरेन गारंटी की बात होनी चाहिए। जैसे एक बात बताऊं, पुट्टास्वामी केस था हमारे पास 2017 में, तो 2017 में जो पुट्टास्वामी का राइट टू प्राइवेसी का केस था, तो राइट टू प्राइवेसी के अंदर यहाँ भी तो ये आता है हम अपनी प्राइवेसी चीज़ क्यों बताएं, लेकिन कोई ऐसा रूल्स एंड मैकेनिज्म नहीं है जिसकी सहायता से इसे रेगुलेट किया जा सके। हमारे पास सेक्शन 69 IT का है, एक्शन कैन बी टेकन अंडर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। तो सजेशंस क्या हो सकता है यहाँ पर सजेशंस में, इज इट पॉसिबल टू पुट कॉस्ट टू ऐप इंस्टॉलेशन जस्ट लाइक इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑन गुड्स? द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फील इज that these apps are free of cost and hence people don't hesitate
अगर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो पीपल सोचते ही नहीं है चलो डाउनलोड करके देख लेते हैं या वैसे ही छोड़ देते हैं, तो सारा इन्फॉर्मेशन तो ले ही लेता है, डाटा भी जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ईच फंक्शंस लाइक फॉर वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप, स्काइप, स्कैनिंग, न्यूज़ ऐप्स दे शुड अपीयर प्ले स्टोर ओनली आफ्टर स्क्रूटनी। मतलब प्ले स्टोर पे अगर रेगुलेट कर लिया जाए, अगर गवर्नमेंट ने प्ले स्टोर पे रेगुलेट कर दिया तो भी काम बन सकता है। एंड एन ऑनलाइन वेब पोर्टल वेयर यूजर्स शुड ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू रिपोर्ट एक्टिविटी, मतलब कि कौन से ऐप की कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है इसको भी मेंशन एक प्लेटफॉर्म पे किया जा सकता है अगर एक प्लेटफॉर्म बनाए गवर्नमेंट तो। और ऐसा सरकार कह के नहीं छोड़ सकती है कि प्राइवेट लोग हैं, ये नागरिक है, हम उनके ऊपर क्यों रेगुलेट करें। लेकिन अगर कोई बाहर का बंदा हमारे नागरिक के अंदर मतलब मोबाइल के अंदर झांक करके अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चुरा लेता है, और ऐसे केसेस भी हुए हैं, तो भारत सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको टैकल करे। तो कैसे भी किसी भी तरह हो सकता है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की ज़रूरत है, एक विल पावर होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि डाटा का एनालिसिस होना चाहिए कि। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।